क्या चीन एक वाटर बॉम्ब तैयार कर रहा है जिसका सीधा निशाना भारत होगा? ये सवाल पैदा हुआ है एक रिपोर्ट देखने के बाद। रिपोर्ट्स में है डरा देने वाले दावे। जिक्र है एक ऐसे बांध का जो ऐसी जगह बन रहा है कि हिमालय के मैदानी इलाकों में खतरा पैदा कर सकता है। मदर ऑफ ऑल डैम्स। ये बांध चीन को बिजली देगा, लेकिन सवाल सिर्फ बिजली का नहीं है, सवाल है पानी के कंट्रोल का, भारत की सीमा की सुरक्षा का। भारत को आशंका है कि चीन इस पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। क्या चीन ऐसा कर सकता है? अगर चीन ऐसा कर भी दे तो भारत क्या करेगा? क्या है ये प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट को टाइम बॉम्ब कौन और क्यों कह रहा है और इससे भारत को कितना खतरा है? इसे लेकर CNN की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस डिटेल्ड रिपोर्ट में CNN ने बताया कि चीन द्वारा इंजीनियरिंग का अजूबा कहे जाने वाले इस डैम में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जो भारत की बढ़ती बेचैनी की बड़ी वजह है। रिपोर्ट लिखी है सिमोन मैकार्थी और योंग शियोंग ने। रिपोर्ट में क्या है, आज ये ही हम आपको बताएंगे। हिमालय की ऊंचाइयों में चीन के घनी आबादी वाले इलाकों से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक नदी बहती है, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी कहा जाता है। यही नदी भारत में दाखिल होती है तो नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश पहुंचती है तो जमुना। चीन अधिकृत तिब्बत के नामचा बरवा पहाड़ के पास से जब ये नदी गुजरती है तो एक बेहद तेज हॉर्सशू टर्न लेती है, जिसे ग्रेट बेंड कहा जाता है। यानी नदी अपने मोड़ से घोड़े के खुर में ठुकने वाली नाल जैसी आकृति बनाती है। ये मोड़ कितना खतरनाक है, इस बात से समझिए कि इस मोड़ पर सिर्फ 50 किलोमीटर में नदी करीब 2000 मीटर तक नीचे गिरती है। नदी के इस तेज बहाव की वजह से इस इलाके को बिजली प्रोडक्शन के लिए बहुत खास माना जाता है। एक प्रेडिक्शन है कि यहाँ से हर साल करीब 300 बिलियन किलोवाट आवर्स बिजली पैदा की जा सकती है। यह मात्रा चीन के थ्री गॉर्जेस डैम से बनने वाली बिजली से भी लगभग 3 गुना ज्यादा है, जो फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। CNN की रिपोर्ट कहती है कि अब चीन यहीं पर अपना नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। इस बड़े प्रोजेक्ट की बात यूं तो दशकों से चल रही थी, लेकिन इलाका बहुत रिमोट और खतरनाक होने की वजह से इसे कभी शुरू नहीं किया गया। यहाँ काम करना दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देश चीन के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन कंस्ट्रक्शन की पूरी तैयारी कर चुका है। 168 अरब डॉलर यानी 15,12,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली पैदा होने की उम्मीद है। चीन को बड़ा फायदा होगा। अब एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का ऐसा कारनामा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। दावे तो इतने किए जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज को भी धीमा करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इससे चीन को कोयले से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। मगर चीन को लाभ क्या होगा, इससे बड़ी खबर यह है कि इससे भारत को क्या और कितना नुकसान हो सकता है। भारत के लिए यह प्रोजेक्ट खास तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि इसे तिब्बत की यारलुंग सांगपो उर्फ ब्रह्मपुत्र उर्फ जमुना नदी के निचले इलाकों में बनाया जा रहा है। यह नदी भारत और बांग्लादेश में लाखों लोगों के लिए जरूरी है। डर है कि चीनी डैम से भारत की तरफ सूखे मौसम में पानी का बहाव 85% तक कम हो सकता है। भारत की चिंता यह भी है कि इस डैम से नदी का नेचुरल फ्लो इस तरह बदल सकता है जिससे नीचे के इलाकों में आजीविका और इकोलॉजी प्रभावित हो जाए। भारत में कई अखबारों में इस परियोजना को संभावित वाटर बॉम्ब बताया है। चीन अधिकृत तिब्बत की सीमा के साथ लगने वाले प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी इसे टिकिंग वाटर बॉम्ब कह चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट के बनने के बाद चीन ब्रह्मपुत्र में पानी के रिलीज और कंट्रोल को अपने हाथ में रख सकता है। अचानक ज्यादा पानी छोड़ने से भारत में बाढ़ आ सकती है, जबकि पानी रोके जाने से क्रिटिकल समय पर नदी सूख सकती है। ऐसा पेमा खांडू का कहना है। यानी चीन भारत की विवादित सीमा के पास होने की वजह से यह परियोजना दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच तनाव का नया कारण भी बन सकती है। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अगस्त में इस परियोजना पर एक बयान जारी कर कहा था कि वे ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहे हैं। हालांकि भारत के लिए चिंता सिर्फ पर्यावरण से जुड़ी नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी है। अब ये चिंता इतनी बड़ी क्यों है, वो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद चीन ने इसकी डिटेल्स को काफी सीक्रेट रखा है। इस प्रोजेक्ट की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कई सवाल खड़े करती है, खासतौर पर
तब जब इसका इम्पैक्ट सिर्फ चीन तक सीमित नहीं बल्कि दूसरे देशों तक भी पहुंच सकता है। सरकारी डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक रिपोर्ट्स और CNN की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट की डिजाइन को लेकर जो जानकारी सामने आई है वह बताती है कि यह एक बेहद कॉम्प्लेक्स हाइड्रो पावर सिस्टम हो सकता है। इसमें यारलुंग सांगपो नदी पर एक नहीं बल्कि कई डैम्स और रिजर्वायर्स, साथ ही पहाड़ों के अंदर बने अंडरग्राउंड पावर स्टेशन भी शामिल हो सकते हैं। इन स्टेशंस को टनल से जोड़ा जाएगा, जहां नदी के एक हिस्से को डाइवर्ट करके ऊंचाई से नीचे गिराया जाएगा और उसी फोर्स से बिजली जनरेट की जाएगी। वॉशिंगटन के स्टिनसन सेंटर के एनर्जी, वाटर एंड सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के डायरेक्टर ब्रायन आइलर कहते हैं कि यह धरती पर अब तक बना सबसे नाजुक और इनोवेटिव डैम सिस्टम है, लेकिन साथ ही यह सबसे ज्यादा रिस्की और पोटेंशियली डेंजरस भी है। लेकिन चीन ने हर इल्जाम की तरह इसको भी नकार दिया है। चीन के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने CNN से जवाब में कहा कि इस प्रोजेक्ट पर दशकों तक गहराई से रिसर्च की गई है। इसमें इंजीनियरिंग, सेफ्टी और इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए पूरी सावधानी बरती गई है ताकि नीचे की ओर बसे इलाकों पर कोई बुरा असर ना पड़े। लेकिन इतिहास और जानकार दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ एनर्जी नहीं हो सकता और इसके पीछे है टाइमिंग। यह पूरा प्रोजेक्ट ऐसे समय में आ रहा है जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं और चीन अपने तमाम प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल बस संसाधनों को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स और एथनिक माइनॉरिटी वाले इलाकों में अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए भी करता है। अब आप फिर से नक्शा देखिए। जिस जगह ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दाखिल होती है वहां हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश लगता है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन ने इतिहास में कई बार सवाल है कि क्या चीन इस बांध की मदद से अपनी कूटनीतिक उपस्थिति दर्ज करा रहा है। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषि गुप्ता CNN से कहते हैं, अगर आप हिमालय में चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान से देखें, खासकर तिब्बत के पास भारत से लगने वाले इलाके में, तो ये प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिकली प्लेस दिखते हैं। वो कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट चीन की उस बड़ी स्ट्रैटेजी से जुड़ा है जिसमें वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके तिब्बत जैसे क्रिटिकल रीजन्स और सीमावर्ती इलाकों पर अपना कंट्रोल और मजबूत करना चाहता है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक पावर चाइना के तत्कालीन चेयरमैन यान जियोंग ने 2020 में खुद कहा था कि यारलुंग सांगपो पर बनने वाला यह प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट भी है। इसमें वाटर सिक्योरिटी, टेरिटोरियल सिक्योरिटी और दूसरे रणनीतिक मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह भी है, क्या इस पूरे प्रोजेक्ट में नदी के ऊपर एक फाइनल डैम और पावर स्टेशन भी होगा जिससे रिवर फ्लो को कंट्रोल किया जाएगा, खासकर तब जब नदी भारत और दूसरे देशों की ओर जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा एक आखिरी डैम बनाया जा सकता है, लेकिन चीन तो ज्यादा डिटेल सार्वजनिक नहीं करता। तब तक सब कुछ कयास ही है। अब सवाल है कि भारत क्या तैयारी कर रहा है। भारत भी चाइनीज प्रोजेक्ट का मुकाबला करने के लिए नदी के अपने वाले हिस्से पर एक बांध बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में कम से कम 208 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की योजना है और ये काम है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC के जिम्मे। एक मेगा प्रोजेक्ट यानी 11,200 मेगावाट का बांध बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इंडिया की इस रणनीति के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, अगर चीन पानी छोड़ता है तो भारत के पास अपना बड़ा जलाशय होगा जो उस अतिरिक्त पानी को सोख सके और बाढ़ का खतरा कम कर सके। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जल नियमों के तहत यदि भारत पहले पानी का उपयोग शुरू कर देता है तो ऊपरी देश यानी चीन के लिए नदी के प्रवाह को पूरी तरह बदलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल एक और है कि क्या ये सब कुछ काफी होगा।